हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल से। और मैं आज आपको साइको टेस्ट के वैसे बात को बताऊंगा जिस वजह से सिर्फ एक बात आप मेरी फॉलो कर लीजिए। आप 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप यदि कल साइको टेस्ट लिया जाएगा तो आप पास हो जाइएगा बिल्कुल आसानी से। तो कौन सी है वो बात? तो बस प्लीज़ हमारी इस वीडियो को तो आप ज़रूर देखिएगा। साइको टेस्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको इस इंडिया का क्या, इस वर्ल्ड का कोई भी टीचर आपको नहीं बता पाएगा, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट क्यों ना हो। क्योंकि हम इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, हमने इस चीज़ को फील किया और हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा। और चूँकि मैं इंजीनियर भी हूँ तो मैं हर बात पे रिसर्च भी करता हूँ। तो यूँ कह सकते हैं ये बात मैंने रिसर्च करके निकाली है और अब तक हमने जो भी फैक्ट निकाला है अब तक कोई भी गलत नहीं हुआ। तो प्लीज़ इस वीडियो को तो आप स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये किसी को साइको टेस्ट आपको दिला देगा। यही बात आप अपने दोस्त को बताएगा तो ये आपको आपके दोस्त को भी दिला देगा। ओके, ठीक है। हो सकता है यदि मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो जाऊँ वीडियो में तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं ये मेरा वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वो क्या है जो कि हज़ारों हज़ारों स्टूडेंट इस वजह से फेल होते हैं और 100 में से कोई 2-4 स्टूडेंट इस वजह से पास होते हैं। तो वही वजह मैं आपको बताने वाला हूँ कि बस मेरा सिर्फ एक बात मानिए कि आप साइको टेस्ट आसानी से पास कर जाएगा। मुझ में इतनी कॉन्फिडेंस है, आप भी जानते होंगे, तभी तो मैं आप लोगों के सामने आकर मैं बता रहा हूँ, वो भी साइको टेस्ट जैसा इतनी गंभीर विषय पर। ओके, तो फिर ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरह से कि कहाँ पर क्या हो सकता है। तो फिर देखिए कि इसमें होता क्या आखिर, कि आप सिर्फ मेरी एक बात मानिए, ठीक है? आप अपने आप में फील करके देखिए कि आप लोको पायलट बन के क्या कीजिएगा। ट्रेन चलाइएगा, प्लेन तो नहीं उड़ाइएगा। एक तरह से प्लेन उड़ाना ही हुआ, लेकिन ये प्लेन उड़ती है पटरी पे, और आपको ये प्लेन उड़ाना है पटरी पे 110 की रफ्तार से। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आने वाला हो। तो इसके लिए आपका काम क्या रहा? ट्रेन को चलाना। ट्रेन चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसमें क्या फॉलो किया जाता है? सिग्नल को या इंस्ट्रक्शन को, जितने भी इंस्ट्रक्शन है सब 100% को फॉलो करना पड़ता है। यदि 1% भी, एक ने आधा परसेंट भी यदि आपने सीनियर्स की बात का, ऑफिस के नोट्स का, अपने नोटिस का आपने उल्लंघन किया तो डेफिनेटली रूप से ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो होगा, जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान होगा और हज़ारों की जान जाएगी। और समझ सकते हैं सबसे आगे में आप ही रहते हैं। ओके, हम भी रहते हैं। ओके, तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये बात। और सबसे बड़ी बात क्या कि आपको साइको टेस्ट ये बात पास करवा देगा। तो वो कौन सा बात है? वो ये बात है कि आपका काम रहा हर एक चीज़ को फॉलो करना, 1% भी गलती नहीं करना। यस, एग्जैक्ट यही पॉइंट को आप पकड़िए, पॉइंट टू बी नोटिस। तो यानी कि गलती नहीं करना। और सबसे बड़ी गलती कौन करता है? तो साइको टेस्ट देने वाला स्टूडेंट करता है। वो क्या गलती करता है? वो बस समझता क्या है कि साइको समझता है कि पीटी टेस्ट की तरह है। जिस तरह से पीटी एग्ज़ाम होता है वो समझता है कि ये बिल्कुल पीटी टेस्ट की तरह है, इससे मेरिट बनती है, जबकि इससे मेरिट नहीं बनती है। आप इसमें कम से कम 42% नंबर ले आइए, आप पास हो जाएगा। और मैं आपको 42 क्या, आपको 60-70 आसानी से दिलवा दूंगा। तो स्टूडेंट इसमें बस यही गलती करते हैं और इस वजह से प्रेशर आती है माइंड में, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी क्या गलती करते हैं? स्टूडेंट को लगता क्या है कि जिस तरह से पीटी टेस्ट में होता है क्या कि निगेटिव मार्किंग होती है, पॉजिटिव में से 3 निगेटिव में 1 नंबर कट जाता है, वैसा ही समझने की गलती कर बैठता है, जबकि ये बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें कैसे मार्किंग होती है, उस मार्किंग को आप ध्यान में रखिए कि इसमें आप जितना पॉजिटिव लाइएगा उतना आपका रैंकिंग ऊपर आएगा। फिर चाहे आप 50% ही क्यों ना लाए, यदि सबका सब आपका पॉजिटिव है, गलती सबसे कम है या फिर एक भी गलती नहीं है, तो आपका रैंकिंग सबसे ऊपर जाएगा। और यानी कि आप साइको टेस्ट का सबसे बेस्ट यानी कि एग्ज़ाम देने वाले यानी कि परीक्षार्थी बनेगा। तो अब इसको एक एग्जाम्पल समझिए कि हम 50% ही क्यों लाए और कोई 80% नंबर आता है। तो इसका मतलब सिर्फ एक समझिए कि आपको क्या करना होगा कि इसमें जो होता है टेस्ट, जैसे कि मान लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट जो होता है
मेमोरी टेस्ट होता है। ये 24 क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। पहला सेट में 12 क्वेश्चन, सेकेंड सेट में 12 क्वेश्चन, और एक दूसरे टाइप का भी मेमोरी टेस्ट होता है जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चन आता है। पहले सेट में 20 क्वेश्चन, सेकेंड सेट में 20 क्वेश्चन। तो अब देखिए आपको पासिंग मार्क के लिए कितना चाहिए, 42। यदि आप 42% का 42 में पूरा पूरा सही बनाए, गलती एक भी नहीं है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब देखिए कि इसमें ठीक है, हम लाते हैं, मानते हैं, और कम से कम मेमोरी टेस्ट में ये बात का ध्यान रखना होगा कि अब इसको एक एग्जांपल समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी टेस्ट, और 80% स्टूडेंट इसी में छट जाते हैं। 80% स्टूडेंट इसी में छट जाते हैं। वो क्यों सबसे ज़्यादा, यानी कि क्योंकि वो एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। वही जो आपको पता है कन्फ्यूजन वाली स्थिति, उसको लगता है रैंकिंग होता है, ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा, इस वजह से हमारा रैंकिंग ऊपर जाएगा, और प्लस में ये इसका यानी कि मेरिट भी ऊपर जाएगा। ऐसा समझने की गलती कर बैठे, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मन में उसकी गलत फहमी होती है। ओके, तो आपको हाँ, इसका एक एग्जांपल ये समझिए कि कोई स्टूडेंट 24 में से 22 क्वेश्चन बनाया, ठीक है, 24 में से बनाया कोई स्टूडेंट 22 क्वेश्चन, ओके, और आपने बनाया 24 में से 12 क्वेश्चन, यानी आपने बनाया 50% और वो 22 नंबर, यानी कि वो 90% क्वेश्चन बना दिया। अब जरा सोचिए कि आपका 12 में से 12 का 12 बिल्कुल सही हो गया, और उसका 22 में से सिर्फ एक गलती हो गया। 22 में से एक गलती हो गया, जो वो सोच के गया था कि एक गलती हो तो क्या होगा, 21 नंबर तो रखा हुआ, 21 नंबर तो आएगा ही आएगा, पास तो आसानी से कर जाएंगे क्योंकि 11 नंबर पासिंग मार्क है, और आपका 12 में 12 पूरा सही है। तो दोनों कंपैरिजन इस एग्जाम्पल से समझिए तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो 24 में से 22 क्वेश्चन को कहने का मतलब ये हुआ कि लोको पायलट जब रेल चलाता है तो यानी कि वो 22 सिग्नल वो क्रॉस किया, 22 सिग्नल से होकर वो गुजरा। 22 में से वो क्या किया कि एक सिग्नल पे वो फॉल्ट कर दिया। एक सिग्नल पे फॉल्ट करने का मतलब समझते ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाना, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो और आपका मतलब यदि आपने 12 में 12 सही बनाया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 12 सिग्नल को क्रॉस किया और आपने 12 को अच्छी तरह से फॉलो करते हुए किया। तो बताइए, आप खुद में सोचिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड किसको पहले लेगा। जवाब मिल गया। यही साइको टेस्ट का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट था, जिसको स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको गाइडेंस देते रहूँगा, लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए भी, और हमने इस चीज़ को रिसर्च करके निकाला है। और अब एक चीज़ और सुनिए, कहानी सुनिए। जो स्टूडेंट सब फेल हुआ था उसको मैंने, क्योंकि देखिए मेमोरी टेस्ट जो होता है वो देखने में लगता है आसान है, लेकिन बस बिल्कुल छोटा सा होता है गलती, जो कि वो एक आइंस्टीन भी होता है दिमाग वाला, वो भी 80-90% नंबर नहीं ला सकता था। साइको टेस्ट इतना, यानी कि मेमोरी टेस्ट खास करके इतना होता है, यानी कि कम से कम समय उतना सब क्वेश्चन को बनाना इम्पॉसिबल है हम लोग के माइंड के लिए खास करके। हाँ, बस क्रिस फला में एलियन आ जाए वो अलग बात है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 से लेकर 70% नंबर ही ला सकते हैं, बिल्कुल 100%। और इस तरह से, यानी कि अब ज़रा सोचते हुए कि जिसका गलती हो गया बाई चांस, वो क्या करेगा। तो जिसका सबसे कम गलती रहेगा उसका रैंकिंग ऊपर जाएगा, जिसका ज़्यादा गलती रहेगा उसका रैंकिंग नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें आपका निगेटिव के अनुसार नंबर जाता है या कि पॉजिटिव के अनुसार। कहने वाले पीटी से जस्ट अपोजिट होता है, पीटी का नंबर पॉजिटिव पर जुड़ता है और साइको का नंबर निगेटिव से आता है, यानी जिसका कम निगेटिव होगा उसका रैंकिंग ऊपर जाएगा। तो मेरी बात को आप समझ में आ रही है। तो अब देखिए, मेरे यहाँ से 3-4 स्टूडेंट मेरे गाँव से था, 3-4 नहीं, ग्रुप से बहुत सारे स्टूडेंट को हम जानते थे। और जब वो साइको टेस्ट दे के आया था तो उससे हम पूछे थे कि आपने मेमोरी में कितना बनाया, तो बोला कि सब क्वेश्चन तो आसान ही था, पूरा 24 में 24 रंग दिए, कोई बोला 24 में 22 रंग दिए, जिसका 40 पूछा था बोला कि 40 में 36 रंग है, 30 रंग है, 32 रंग है, इस तरह से। तो हमको लग गया कि ये बंदा फेल होने वाला है। मुंह पर तो नहीं बोले, पर मन ही मन बोले, और दूसरे स्टूडेंट को बोले कि ये देखो ऐसा किया है, हो सकता है तो ये फेल हो जाएगा। तो बस, और सच में वो फेल हो गया। कहने का मतलब हमने जो रिसर्च किया था वो बात सही निकली, और हमने इसी चीज़ को फॉलो किया था, तो मेरी ये बात बिल्कुल सटीक निकला। अब ये जो जिस सर से हम पढ़ रहे थे वो ये बात हमको बिल्कुल वो हमको ये बात बिल्कुल पर्सनली बताए थे। बस ऐसा ही चलते चलते जो हम लास्ट में जा रहे थे, बोले सर एक स्पेशल गुरु दक्षिणा दे दीजिए कि हम क्या करें कि हम आसानी से पास कर जाए। तो वो बस वही बात बोले कि अंतिम में, क्लास में नहीं बताए थे, पर अंतिम में लास्ट में हमको ये बात बोले, और ये बात हमको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और
बताए तो सभी स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट को ही होंगे, पर और से सब स्टूडेंट को लगता है ये बात को फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि सब लोग किसी एक को नहीं मानता, बल्कि वो सबका पूछता है और जिसका और सबकी बात को मानता है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, हम इसमें पास किए हुए हैं तो आप मेरी बात को मान सकते हैं। वैसे ठीक है, आप खुद में विचार करके देखिए, आपको जो सही लगे वो कीजिए। वैसे हम आपके साथ हैं, और यही बात था। 2-4 बात और भी है जो ध्यान देने वाली बात है, और मेरी वही निगेटिव वाली बात आप ध्यान में रखिए। ये सब बातें आप ध्यान में रखिए। और बस जिस समय हम साइको टेस्ट का क्लास स्टार्ट करेंगे, आप पीटी पास करके आइएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि आप लोग को अपने यहाँ बुला लेंगे, साइको टेस्ट का आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आप पीटी पास करके उसके बाद, और आप, हमें उम्मीद है आप सब लोग पीटी पास कर जाइए, क्योंकि इसमें जो भी बिल्कुल जो फैक्ट से फैक्ट, छोटा छोटा फैक्ट है, उस पर ही मैंने रिसर्च करके एक अलग ही तरीका बनाया जो कि सबसे बेहतर है, और आपको खुद में नहीं। जैसे देखिए मेरा ये वाला एग्जाम्पल कैसा लगा, वो सिग्नल क्रॉस करने वाला आना बेस्ट। ओके, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, मस्त है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आपको हम बहुत कुछ क्लियर कर चुके होंगे। ओके, ट्रेन आ रही है, वो भी देखिए एक साइको टेस्ट क्रॉस करके आया होगा, नहीं देख रहे। ओके, तो हाँ, तो हमें उम्मीद है आपको हमारी बातें पसंद आ रही है, और प्लीज़ हमको इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। कल ही हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे किए, और आज मेरे यानी कि 170 के आसपास सब्सक्राइबर है, जो आपकी वजह से संभव हो पाया। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करते रहिएगा, ताकि हर कोई आपका दोस्त भी लोको पायलट बन सके, और आपको भी उनसे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सके। तो हम यही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिसलाइक यदि आप करते हैं तो उसका कारण आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम उस फॉल्ट को दूर कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, एंड बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।